राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री सतगुरुदेव भगवान की। जयवंती छत्तीसगढ़ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा है, कृपया समाधान कीजिए। यदि किसी परिवार में किसी युवा बालक बालिका की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो क्या वो आत्मा पुनः उसी परिवार में जन्म ले सकती है? क्या अब ये तो ऐसा भगवान संभव? निर्णय बता सकते हैं कि उसका क्या संयोग बैठेगा। अब इसके हम त्रिकालज्ञ तो है नहीं। अब वो जीव कहाँ जन्मेगा, ये कोई सिद्धांत नहीं है कि उसी घर में जन्मेगा। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि दोनों एक साथ मरे तो एक ही साथ जन्मेंगे, ऐसा भी सिद्धांत नहीं है। अब वो क्या उसके कर्म है, कौन सा शुभ कर्म कौन सा अशुभ कर्म उसको कहाँ ले जाता है, ये तो विधना ने जो लिख दिया वही है विधान। अपने समझ में तो नहीं आता ना। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विद्या। तो जो विधना के हाथ में, उसको हम कैसे वर्णन कर सकते हैं कि तुम्हारे घर में वो नौजवान बालिका बालिक पुनः आ जाएंगे, इसका तो हमें ज्ञान है नहीं। हमें तो अभी वर्तमान में भगवान जो ज्ञान करवा रहे हैं वही है कि आपकी साधना कहाँ है, आपका साधन क्या है, बस इतनी चर्चा। ये तो ब्रह्मा जी बता सकते हैं कि वो कहाँ जन्मेगा। एक क्वेश्चन मेरे अभी हृदय में आया। मैं जब भी, जैसे मैं तो साधना माई की करता हूँ, जैसे मैं वृंदावन में या राम अयोध्या में जाता हूँ तो मुझे कुछ ऐसी एनर्जी, ऐसा कुछ है ऐसा है। तो वो ऐसा भक्ति साधना का ये क्या? हाँ, हृदय जितना पवित्र होता है ना उतने वो पकड़ता है। तो अभी मेरे को जो है वो जो अनुभूति हो रही। हाँ, जो वातावरण है ना, तो जैसा जैसा हृदय पवित्र होता है वैसा वैसा पकड़ता है, वैसे आनंद की अनुभूति होती है, वैसे दिव्यता की अनुभूति होने लगती है। अब वृंदावन धाम है, जनसाधारण आते हैं तो उनको एक बाजार जैसा, शहर जैसा दिखाई देता है। भक्त आते हैं तो जिस कोटि की भक्ति होती है उस कोटि का हृदय उनका उफान मारता है, आनंद मारता है। आनंद वही आके फिर वो फिर हमारे को साधना और भक्ति दोनों जो है मैच करती है। बिल्कुल। फिर वो शरीर को थोड़ा सा कष्ट जी, चलो ये लगता है कि हो क्या रहा है। अभी मैं ये सोच रहा हूँ माई का तो मैं सुबह कर लिया भजन, ये अभी क्या हो रहा है। ये आनंद आनंद का। तो मैंने ये कई बार मैंने पूछा तो कहा, कई संतों ने कहा कि भक्ति की जगह आके साधना करना, साधना की जगह भक्ति करना। यहाँ भगवान जो है राधा रानी का स्थान है, कृष्ण जी का स्थान है। अब यहाँ पे आप आके फट सुहा करेंगे तो वो तो नहीं है। अगर यहाँ कुछ ना करेंगे, यहाँ आप कुछ भी ना करेंगे तो भी आपको अनुभव होगा, क्योंकि ये करने की भूमि नहीं है,
ये होने की भूमि है। आप यहाँ आनंद आनंद में भगवान का भजन करते हैं, चाहे जो देखो, चाहे दुर्गा कहो, चाहे काली कहो, चाहे जो भी नाम लो, वो भगवान ही तो बने हुए हैं। एक सच्चिदानंद तत्व ही विविध रूपों में है, दो तत्व तो है नहीं, वही एक है, अनेक रूप धारण किए। तो ये धाम है। अगर आप भगवान का धाम के भाव में ना देखें तो आद्या शक्ति कात्यायनी की सिद्ध पीठ है। ये आद्या शक्ति कात्यायनी की सिद्ध पीठ है वृंदावन। यहाँ कात्यायनी की उपासना करके और श्री गोविंद को पति रूप में ब्रजगोपियों ने प्राप्त है। ये सिद्ध पीठ है, कहा हमारे है वृंदावन में कात्यायनी पीठ है। तो यहाँ तो जो परमाणु चाहो वो परमाणु व्याप्त है। शिवो हम के चाहो शिवो, हम के दासो हम के चाहो दासो हम के, यहाँ सब परमाणु व्याप्त है। धाम है ना पूरा टोटल, यहाँ पावर ही पावर है। जो पावर वाला आता है उसको अपना पावर, जो जैसा आनंद लेना चाहे वैसे आनंद के लिए। महाराज जी के अयोध्या में जाता हूँ तो अक्सर ये महसूस होता, तभी मैं उड़ रहा था ये। शशि प्रभा जी छत्तीसगढ़ से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे मन में एक प्रश्न है कि वो हर पल व्यथित करता रहता है। किसी भी कार्य को आरंभ करने से पूर्व मेरे मन में नकारात्मक विचारों का आगमन हो जाता है। प्रत्येक वस्तु कार्य को लेकर संशय और असफलता का भय मुझे घेर लेता है, जैसे कि ये कार्य मुझसे नहीं होगा अथवा मुझे सफलता नहीं मिलेगी। ये नकारात्मक विचारों का भाव प्रतिबंध बढ़ता रहता है। ये तब तक बना रहेगा जब तक भगवान का आश्रय नहीं होगा। किसका प्रश्न है? हाँ, जब तक भगवान का आश्रय नहीं होगा तब तक ये बना रहेगा। अगर वहीं ये बात लगा दो कि मेरे में तो बल नहीं लेकिन मेरे भगवान मुझे बल देंगे, मुझे तो सफलता हो सकता है ना मिलती लेकिन मेरे भगवान मेरे साथ है तो मुझे अवश्य सफलता मिलेगी। जब हम भगवान को बीच में रख लेते हैं, देखो हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे हैं तो कैसे प्रवेश कर रहे हैं? प्रवेश नगर की जय सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय में भगवान श्री राम का ध्यान है और काम करने के लिए लंका में प्रवेश कर रहे हैं। तो अगर हम भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए कोई भी कार्य करेंगे तो निश्चित मुझे सफलता मिलेगी। हमारे नकारात्मक भाव पॉजिटिव भाव में बदलेंगे, सकारात्मक भाव में बदलेंगे यदि हम नाम जप करेंगे और भगवान का आश्रय लेंगे। यदि नाम जप और भगवान का आश्रय नहीं है तो फिर मनुष्य को यही धीरे धीरे इतना निगेटिव हो जाता है कि बिना किसी कारण के वो डिप्रेशन में पहुंच जाता है। ये नकारात्मक सोच ऐसी भयावह पैदा करती चली जाती है कि वो डिप्रेशन में पहुंच जाता है। ये नकारात्मक सोच अच्छी नहीं है, ये भयावह वृत्ति अच्छी नहीं है, संशय वृत्ति अच्छी नहीं है। इसलिए नाम जप करो और भगवान का आश्रय लो। ऐसे मैं स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ, कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। There is a pattern here also. What is the pattern? This was a downtrend. Yes. वृत्ति अच्छी नहीं है, इसलिए नाम जप करो और भगवान का आश्रय लो। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।